हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। हम सभी कहीं ना कहीं हताश और निराश हैं, लेकिन कभी भी हमें खुद की वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों से अपनी तुलना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी ज़िंदगी में हमेशा असंतोष और चिंताएं रहती हैं। हम कभी भी एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। खुद को संतुष्ट रखने के लिए खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी एक अच्छी वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप ज़िंदगी में कभी निराश ना हो, इसलिए एक कहानी सुनाती हूँ जिसे आप ध्यान से सुनना और खुद को जीवन में बहुत बेहतर और दिन ब दिन और बेहतर बनाने की कोशिश करना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। एक पत्थर को लेकर मार्केट में जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूँगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर कहीं भी ना मिल सके, लेकिन प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी, इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेकर जाना और अगर इसका कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूज़ियम में गया और वहाँ एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूज़ियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब तुम आखिरी जगह भेज रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना होगा और अगर वहाँ पर कोई भी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियाँ फिर से खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ में से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर का? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या अब तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख का। ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करने लगेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ की वैल्यू क्या रखनी है।